दोस्तों जय हिंद। तो देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोरोना वायरस का जो टेस्टिंग है वो किस तरीके से होता है। तो कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए दो मेथड यूज किया जाता है। एक तो आपका एंटीबॉडी, कौन है एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी का मतलब समझे क्या होता है। एंटीबॉडी को एक तरीके से आप बोल सकते हो सोल्जर। क्या होता है ये? सोल्जर होता है बॉडी की। जब भी कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है, फॉरेन पार्टिकल में कोई भी बीमारी कॉज करने वाला ऐसा कुछ भी आता है बॉडी में, तो हमारे शरीर उससे लड़ने के लिए बनाती है एंटीबॉडी, ठीक है। अभी कोई जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस आएगा तभी एंटीबॉडी बनाएगी। कोई सा भी वायरस आ जाए, कोई सा भी बैक्टीरिया आ जाए, तो बॉडी उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए बनाती है एंटीबॉडी, ठीक है। तो नॉर्मली इस एंटीबॉडी को चेक करके ये अंदाजा लगाते हैं कि हाँ बॉडी में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। क्या बॉडी में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में वो गड़बड़ी क्या है उस बारे में हमें पता नहीं चलता, ठीक है। केवल एंटीबॉडी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं बॉडी में कुछ गड़बड़ी है। अब उस गड़बड़ी को आज की डेट में कोरोना चल रहा है तो सिंपल हम ये बता देते हैं कि हाँ शायद इसकी बॉडी में क्या हो सकता है, कोरोना हो सकता है, लेकिन इससे कंफर्म नहीं होता, ठीक है। क्लियर हुआ? एंटीबॉडी क्या होता है, बॉडी में कोई सा भी अटैक होगा तो उससे क्या होगा कि बॉडी में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएगी। एंटीबॉडी सोल्जर है, जैसे हमारा ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर है। अब बॉर्डर में कोई भी बाहर से कोई आता है तो क्या होता है, ये अगर कोई बाहर से आता है तो इधर से हमारे जो सोल्जर्स है वो भी तो जाके खड़े हो जाते हैं इनसे लड़ने के लिए कि आओ तुम भी आओ, हम भी देख लेते तुम कैसे आ जाते हो हमारे शरीर में, हमारे देश को कैसे तुम बर्बाद करोगे, तुमको हम अपने देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से एंटीबॉडी भी क्या करती है, हमारे बॉडी में कोई अगर आता है तो उनसे लड़ने के लिए बनाती है एंटीबॉडी, कि उससे लड़के हमारे शरीर को बचाते हैं। समझ में? तो एंटीबॉडी से सिंपली हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है। अब दूसरा आता है आरटीपीसीआर। दूसरा जो टेस्ट है वो है आरटीपीसीआर, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये है इसका फुल फॉर्म। तो आइए इसको समझ लेते हैं क्या होता है ये आरटीपीसीआर। तो देखिए एक टर्म होता है हमारे सामने ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझिए क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपको डीएनए से बनाना है आरएनए। क्या बनाना है? डीएनए से बनाना है आरएनए। अब ये डीएनए आरएनए क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आपने पढ़ा होगा ये क्या है, ये सेल है, सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस, है ना, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। सिंपल सा इतनी बात तो आपने पढ़ रखा है। लेकिन जो वायरस है, तो वायरस के न्यूक्लियस में या तो डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। तो ये जो हमारा कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए। क्या है? आरएनए, ठीक है। समझ में आया? तो अब ध्यान से देखिए, हमें कराना है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है वो होता है डीएनए का, लेकिन वायरस हमारे पास किस फॉर्म में है, आरएनए का। मतलब यह हुआ कि हम पहले आरएनए से डीएनए बनाएंगे, ठीक है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाना, और इसी का उल्टा कर देंगे, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आया? फिर से सुनिए एक बार कि नाम है आरटीपीसीआर, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले देख लो आप ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना, है ना। क्लियर हुआ? लेकिन हमें क्या करना है, आरएनए से डीएनए बनाना है, मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका उल्टा करना, तो इसीलिए इसका नाम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हमने बना लिया डीएनए, ठीक है। अब एक डीएनए बन गया। अब एक डीएनए के तो आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो जो डीएनए बन गया, डीएनए का स्ट्रक्चर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, कैसा होता है, डबल हेलिकल। मतलब सपोज करिए मेरे पास ये दो वायर है, अब इस वायर को मैं ऐसे करके मोड़ दूं तो ये देखिए कुछ घुमा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है ना इसको बोलते हैं हेलिकल, ठीक है। और कितने लोग मिलकर बना रहा है, दो लोग मिलकर हेलिकल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर।
और ये कौन है, ये है आपका डीएनए, ठीक है। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड। कैसा होता है ये, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बनाना। तो ये सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बना दिए, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो एक डीएनए बन गया, इसका मुझे करना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब कि एक कॉपी को हमें कई सारा कॉपी बनाना। तो कई सारा कॉपी बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको मैं सिंपल इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देता हूं सीधा, ताकि समझ में आए। तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से बॉन्ड होता है, ये एडेनिन गुआनिन, ठीक है। तो वो कुछ ज्यादा डिटेल हो जाएगा, तो उतना डिटेल में आप मत समझिए। तो ये इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करके बने रहते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंड। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं कर देता हूं अलग अलग। क्या कर दूं, अलग अलग कर दिया, ये लो अलग अलग हो गया, ठीक। अब ये अलग अलग हो गया, फिर इसके बाद इसका हम कर देंगे क्या, फिर से इसकी डबल लेयर इसके ऊपर करवा देंगे। वो एक अलग अलग रिएक्शन होता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है कि जो डबल हेलिकल है उसको हम तोड़ेंगे, तोड़ के क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड बना दिया। अब ये जो दो सिंगल स्ट्रैंड था, अब इसने क्या करा, इस तरीके से देखिए डबल स्ट्रैंड के दो बना लिया, समझ में आया। ये देखिए दो स्ट्रैंड बन गया। अब फिर क्या हो सकता है, फिर अगेन ये दोनों ब्रेक होके क्या कर देगा, देखिए इस तरीके से चार स्ट्रैंड बन गया, है ना। फिर ये कॉपी हो जाएगा, फिर ये कॉपी हो जाएगा। तो ये देखिए हम चले कहां से थे, आरएनए से। बनाया क्या, पहले एक कॉपी डीएनए, फिर एक कॉपी से दो कॉपी, फिर दो कॉपी से चार कॉपी डीएनए बना दिया। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसीजर है, इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों बातें, कि एंटीबॉडी से कैसे चेक करते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कैसे चेक करते हैं। तो ये देखिए, अब इसके बाद अगर थोड़ा सा बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं कि डीएनए आरएनए, तो देखिए इसको मैं और बता देता हूं। वैसे सफिशिएंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर आप और जानना चाहते हैं डीएनए आरएनए को, तो देखिए समझिएगा ध्यान से। ये है हमारा आरएनए, क्या है ये है हमारा आरएनए, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें ये आरएनए हो गया। अब इस आरएनए से हम क्या करेंगे, इधर इसी का ये डीएनए कॉपी बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आरएनए हो गया ये, ठीक। इस आरएनए की हेल्प से हम एक बनाएंगे डीएनए कॉपी। ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसमें आपको फिर पढ़ना पड़ेगा एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन यूरासिन, ये पूरी सारी कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो उतनी कहानी नहीं जाननी, आपको सिंपल भाषा में समझ में आ जाए, मैं इतना समझाना चाह रहा हूं। तो देखिए आरएनए से हमने क्या बना दिया, एक कॉपी डीएनए, ठीक है। अब ये जो एक कॉपी डीएनए बन गया, अब ये एक कॉपी डीएनए क्या करेगा, डीएनए क्योंकि ये तो कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है, तो मतलब इस एक कॉपी से क्या बन गया, फिर अगेन ये दो कॉपी हमने बना दिया, मतलब ये डबल हेलिकल बन गया, ठीक है। अब ये डीएनए कंप्लीट हो गया, समझा। ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया था, अब ये कंप्लीट डीएनए बन गया आपका, ठीक। तो यहां तक का जो प्रोसेस था, ये तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था। यहां तक ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। अब इसके बाद जो हमने किया था कि इसको पॉलीमरेज करना है। पॉलीमरेज का मतलब ये हो कि इसको बढ़ाना, इसका अमाउंट बढ़ाना। तो बढ़ाने के लिए वो जो प्रोसीजर बताया था वो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें जितना आसानी से अगर ये डीएनए कॉपी बन जाता है, तो हम कह देते हैं कि इसके अंदर वायरस का अमाउंट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये डीएनए कॉपी आसानी से नहीं बनता है, तो कहते हैं कि अभी केवल इन्फेक्टेड हुआ है, लेकिन अभी वायरस इसके अंदर ज्यादा नहीं है। क्यों समझिए, क्योंकि जितना ज्यादा वायरस होगा वो उतना तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, उतना तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, तो उतना जल्दी जल्दी डीएनए बन जाएगा। तो जितना जल्दी डीएनए बन जाएगा, हमारा है ना, ये डीएनए जितना जल्दी बन जाएगा, तो हम बोल देंगे वायरस का जो अमाउंट है उतना ज्यादा है। डीएनए जल्दी बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये इन्फेक्टेड नहीं हुआ, या हुआ भी है तो माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई अमाउंट से हम ये नहीं बता सकते कि नुकसान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वायरस ये इनकी जो कॉपी है बहुत तेजी से बनती है, ठीक है। इतना आप सोच भी नहीं सकते इतना तेजी से। अगर आप सुबह चेक करवा लिए, समझ में आ रहा है, तो सपोज कीजिए कि उसका रिपोर्ट कुछ और आया, फिर शाम को सैंपल देके करवा देंगे तो रिपोर्ट कुछ और आ सकता है, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए आपका जो ये वायरस का रिपोर्ट है ऑन द स्पॉट नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें
डीएनए से आरएनए से डीएनए बनाना है, फिर डीएनए की कॉपी करना है, तो ये सारे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आपको हाथों हाथ कभी भी ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर आपको थोड़ा शक है तो आप एंटीबॉडी टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोरोना वायरस की टेस्टिंग होती है या किसी भी वायरस की। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था ये आरएनए की वजह अगर डीएनए होता, ठीक है, तो हमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सिर्फ पीसीआर लगाते, क्योंकि डीएनए हमें मिल गया। अब डीएनए का हम कॉपी बढ़ा देंगे तो उससे हमें आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम कौन सा डीएनए है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुई कि अगर ये आरएनए की जगह डीएनए होता तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल पीसीआर लगाकर हम टेस्ट कर सकते। दोस्तों थैंक यू।